हमारे साथ मिस्टर बाला सुब्रमण्यम जुड़ रहे हैं, एमडी एंड सीईओ ऑफ एनएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जो गिफ्ट सिटी के अंदर है अहमदाबाद में। बाला, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो ये है कि एसजीएक्स निफ्टी जुलाई 3 से गिफ्ट निफ्टी हो जाएगा। ये बताना ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स को, जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कि इतने सालों से एसजीएक्स निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड होता है वो बहुत बड़ा हिस्सा एफआईआई ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स का वहाँ ले जाता था, जबकि अंडरलाइन एसेट यहाँ पे है, अंडरलाइन इंडेक्स यहाँ पे। तो विदेश में इसका एक ऑफशोर इंस्ट्रूमेंट इतना ज़्यादा ट्रेड क्यों हो? तो इसलिए रेगुलेटर्स ने, एनएससी ने, एक्सचेंजेस ने ये सोचा कि हमें कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि एसजीएक्स निफ्टी के ट्रेड्स यहाँ भारत में भी कैप्चर हों। और सिंगापुर एक्सचेंज और एनएससी ने काफ़ी वर्क किया इस डायरेक्शन में, और इसके साथ एक एसजीएक्स कनेक्ट एनएससी ने बताया। बाला, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। जुलाई 3 से ये बदलाव आएगा, उसके बारे में हम बात करें, मगर एक स्टेप बैक लेते हैं और हमें समझाइए कि आपने इस डायरेक्शन में काम किया, कितने महीने लगे और ये क्यों ज़रूरी था? व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट? बहुत शुक्रिया। ये एसजीएक्स और निफ्टी जो यहाँ पे जुलाई 3 से आ जाएगा, जो जिसको हम गिफ्ट निफ्टी कहेंगे, इस प्रोजेक्ट में हमने एक्चुअली लास्ट 3-4 साल से हमने काम किया है। इनफैक्ट इसकी जो शुरुआत जो है 2015 में गिफ्ट सिटी को जो है भारत सरकार ने आरबीआई की एक नोटिफिकेशन से इसको एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया। इसके तहत क्या हुआ कि सारे फेमा के जो रेस्ट्रिक्शंस जो इंडिया में लगते हैं, जो उसको हम कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी जो इश्यू होती है, उसका जो रेस्ट्रिक्शन है वो इस पर्टिकुलर स्पेशल जोन में जो एक एसईजेड है उसमें उसको वो जो रेस्ट्रिक्शन है उसको हटाया गया था। उसके बाद 2017 में हमने एनएससी और बीएसई दोनों ने अपनी इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ स्टार्ट की, और हमने यहाँ पे तब हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उनका एक मानना था कि इंडिया को, जो इतना बड़ा देश है, जिसकी जो अर्थव्यवस्था है करीब $3.5 ट्रिलियन का हमारा जो मार्केट, $3.5 ट्रिलियन का हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसकी जो बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको यहाँ पे कैसे हम अपना खुद का प्राइस सेटिंग करें। तो उस हिसाब से हमने जो निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट, जो इंडिया का इक्विटी मार्केट जिसका एक बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हमने यहाँ पे मूव करने के लिए लास्ट 3 साल से हमने सिंगापुर के साथ एक कनेक्ट अरेंजमेंट का एक स्पेशल आयोजन बनाया, और वो फाइनली अभी 3 तारीख को पूरी तरह वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और उससे जो है एसजीएक्स निफ्टी अब गिफ्ट निफ्टी कहला जाएगा 3 तारीख से। और पूरा जो $10 बिलियन का जो ओपन इंटरेस्ट जो उस कॉन्ट्रैक्ट में, जो इंडिया में करीबन निफ्टी में $1.5 से $2 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट होता है, जबकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है सिंगापुर निफ्टी में $10 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट बना चुके हैं। वो पूरा जो है ओपन इंटरेस्ट हमारे एक लिक्विडिटी स्विच के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। इससे दो चीज होगी। एक तो जो है हमारा इंडिया का जो इंडेक्स है हमारे ही जोन में ट्रेड होगा, हमारे ही देश में ट्रेड होगा, और इफेक्टिवली सारी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो जापान से लेके अमेरिका तक फैले हुए हैं, पूरे सारे जो है वो हमारे एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज में यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और ये जो हमने यहाँ पे जो एक्सचेंज बनाया है वो 21 घंटा चलेगा। तो इफेक्टिवली सुबह इंडिया में जो 6-6:30 बजे हम जो सिंगापुर निफ्टी देखते हैं, अब उसको हम गिफ्ट निफ्टी के तौर से सुबह जुलाई 3 से हम देखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये तो हो गया, आपने एक तरह से ये वॉर विन कर ली है, लेकिन आगे जाते हुए, क्योंकि गिफ्ट सिटी और एनएससी का जो इंटरनेशनल डिवीजन है वो बहुत सारे एफआईआईस को देश में अट्रैक्ट करने के लिए रेगुलेटर्स ने भी, आरबीआई ने भी कदम उठाए। आगे और कौन से प्रोडक्ट्स की तरफ आप काम कर रहे हैं एफआईआईस को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनाने के लिए गिफ्ट सिटी का और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर का क्या आप कदम उठाने वाले हैं और एडिशनल? तो ये जो गिफ्ट निफ्टी है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बट एक शुरुआत है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट क्या है, हाल ही में 2020 में गिफ्ट सिटी में एक नया रेगुलेटर की स्थापना हुई है, आईएफएससी अथॉरिटी। और ये जो अथॉरिटी है एक इंडिपेंडेंट यूनिफाइड अथॉरिटी है, और इसने जो है सेबी, इंडिया के सेबी, आरबीआई, आईआरडीए और पीएफआरडीए, जो चारों जो मार्केट रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स है, उनके सारे पावर्स इस सिंगल अथॉरिटी में आ गई है।
और हमारा यहाँ पे एक विजन है कि यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएं और पूरी इंटरनेशनल के प्लेयर्स जो हैं, ना कि ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स, हमारा इवेंचुअली हमारा जो मीडियम टर्म गोल है, हम जो है एक रीजनल फाइनेंशियल सेंटर बने और लॉन्ग टर्म में जो है हम एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बने।